मुझे ब्लेम ना किया जाए, क्योंकि ये महाराज जूते के पैसे नहीं निकाल रहे थे यार। सालियों को कौन जूते के पैसे नहीं देता। 5 लाख रुपए जूते के मांग रही है। मैं नहीं बीवी ले। उन्होंने बताया है कि गौरव ऋतु को मेड की तरह ट्रीट करते थे। वो अपनी क्रू के सामने भी उन पर चिल्ला जाते थे। इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है। फोन में काफी सारे चैट्स और उनके होटल्स बुकिंग से हम ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, बट हम देते शायद बहुत कम है। प्लान अभी सारी चीजें करनी है, लास्ट में मैं आऊंगी। जिससे उन्हें पता चला कि गौरव उन्हें चीट कर रहे हैं। And I think this is a wrong example we are setting for our future generations की relationships are tough. They are not that tough. Relationships are meant to take you through tough times. 25 अप्रैल 2023 गौरव तनिषा एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें वो दिल्ली से चेन्नई तक 2400 किलोमीटर की साइकिल जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली साइकिल जर्नी का पर्पस था कि गौरव MS धोनी के फैंस के जरिए MS धोनी के लिए ब्लेसिंग्स कलेक्ट करना चाहते थे और उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करते हुए गौरव MS धोनी को उनकी रिटायरमेंट के लिए ट्रिब्यूट देना चाहते थे। और तभी इस कैंपेन का नाम उन्होंने रखा देश का धोनी। अब जैसे ये कैंपेन स्टार्ट हुआ तो गौरव के फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे, गौरव पर मीम्स बनने लगे, ये कहते हुए कि वो MS धोनी का नाम यूज करके अपने आप को रिलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पर्पस सिर्फ व्यूज गेन करना है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए। ये ट्रोलिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि गौरव के हर एक सोशल हैंडल का कमेंट सेक्शन सिर्फ इसी बात से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी वाइफ ऋतु राठी को भी सेट को झेलना पड़ रहा था। कि तभी गौरव 23 मई 2023 को एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो इस कैंपेन के प्रॉपर एपिसोड रिलीज करेंगे, जिनको देखकर हर एक व्यूअर का डाउट क्लियर हो जाएगा और वो इस कैंपेन का रियल पर्पस समझ सकेंगे। लेकिन जैसे ही गौरव ने सारे एपिसोड रिलीज किए तो तब भी उन्हें हिट मिलना कम नहीं हुआ, क्योंकि एपिसोड रिलीज होने के बाद भी मैक्सिमम ऑडियंस को ये बात क्लियर नहीं हो पाए कि इस कैंपेन का आखिर पर्पस क्या है। ऊपर से MS धोनी ने भी रिटायरमेंट नहीं ली, जिस वजह से गौरव तनिषा का मजाक बन गया और सबको यही लगने लगा कि गौरव सेल्फ प्रमोशन के लिए सब कर रहे थे। दैट्स इट। देश का धोनी और तुम देश की अनहोनी व्यूज के लिए भाई धोनी को फर्क भी नहीं पड़ता है। साइकिल चलाने से क्या होगा, आजकल कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं। फिर से अगले साल साइकिल चलानी पड़ेगी। साइकिल सिर्फ दिखाने के लिए थी, क्या फालतूगिरी कर रहे हैं यार। और फिर यहीं से गौरव की इमेज एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनकी व्यूअरशिप में एक मेजर डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला। लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ इकलौता रीजन नहीं है। 10 दिसंबर 2017 गौरव फ्लाइंग बीच चैनल पर अपनी पहली वीडियो अपलोड करते हैं, जहां पर वो एक ड्रोन को होटल रूम में उड़ा रहे थे। जिसके बाद गौरव ने अपनी डेली लाइफ, फिटनेस, ट्रैवल व्लॉग से रिलेटेड कंटेंट शेयर करना शुरू किया, जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया और गौरव की वीडियोस पर व्यूज आने लगे। देखते देखते व्यूज इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि गौरव ने उस टाइम के एशिया मोस्ट पॉपुलर व्लॉगर मुंबई का निखिल को भी सब्सक्राइबर काउंट्स में पीछे छोड़ दिया। लेकिन 2020 के लॉकडाउन के वक्त गौरव एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम आ रही है। इस वक्त का पैसा अटका हुआ है, सब कह रहे हैं कि कोविड सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन हमारे पास आगे से नहीं आया, वो कह रहे हमारे पास आगे से नहीं आया। तो एक तो वो मेरे को मार पड़ी कि मेरा पैसा बहुत सारा फंसा हुआ है जो कि अभी तक नहीं आया। अब ये वीडियो थी 4 मई 2020 की और इसके सिर्फ 11 महीने बाद 3 अप्रैल 2021 को गौरव एक और वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो अपनी लगभग 1 करोड़ की BMW की डिलीवरी ले रहे थे। लीव कर रहे पहली ड्राइव BMW की, या बता दी जिसको देखकर ऑडियंस ने उन्हें खूब ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और यहीं से गौरव की इमेज पर काफी बड़ा इम्पैक्ट भी बढ़ा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि गौरव की मैक्सिमम ऑडियंस टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गौरव ने कार ले ली है तो ऑडियंस को गौरव के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज होने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे करके गौरव तनिषा के फ्लाइंग बीच का चैनल ग्रो हो जाता है और वो एक नॉर्मल क्रिएटर से सेलिब्रिटी बन जाते हैं। गौरव टीवी शोज करने लगे, उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आने लगा, जिसकी वजह से वो अपने यूट्यूब चैनल पर कम ध्यान देते थे और इससे उनकी कल्ट फैन फॉलोइंग ब्रेक होने लगी। अब इसी बीच इस बात का सबसे बड़ा फायदा मिला सौरव जोशी को, क्योंकि वो फेम एंड मनी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, जिससे उनकी ग्रोथ फ्लाइंग बीच से भी तेज होने लगी। और फिर यहीं से गौरव सर की लाइफ में काफी कंट्रोवर्सीज एंटर होने लगी, जिनमें से एक थी एयर एशिया कंट्रोवर्सी। देखो गौरव तनिषा एयर एशिया में पायलट थे। उन्होंने 2020 में कुछ सीरियस सेफ्टी वॉयलेशंस को एक्सपोज किया था और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि एयर एशिया कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जो पैसेंजर्स और क्रू दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। जिसकी वजह से जब ये बात गौरव ने कंपनी के सामने रखी तो इन वॉयलेशंस को पॉइंट आउट करने के बाद गौरव को एयर एशिया की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। फर्स्ट टाइम DDCA केम आउट ऑन ट्विटर, तो उन्होंने वहां एक्नॉलेज किया। मेल पे अभी तक नहीं किया भाई, मेल भी अभी तक नहीं किया। इसके अलावा उनकी कंट्रोवर्सी ध्रुव राठी के साथ भी हुई है, जिसकी वजह से उनकी इमेज पर दोबारा इम्पैक्ट पड़ा। और इसके अलावा उनके घर प्रवेश वाले ट्वीट को लेकर भी उन्हें काफी ऑब्जेक्टिफाई किया गया। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से उन्हें रिसेंटली भी हेट मिलता रहता है, वो है दी ट्रेन कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब होती है जब गौरव तनिषा अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिस वीडियो में वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ट्रेन की पटरी के ऊपर 3 रुपए को रखकर। लेकिन इसके बाद उन्हें काफी हेट मिला सिर्फ इस बात के लिए कि इससे पैसेंजर्स को खतरा था और ट्रेन भी पलट सकती थी।
इसके अलावा 2022 में उनके बर्थडे पर ऋतु राठी ने पूरी नोएडा मेट्रो बुक कर दी थी जिस गौरव को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन ये सरप्राइज उन पर बहुत भारी पड़ा क्योंकि इससे आर्टिकल 144 का वायलेशन हुआ और इसलिए गौरव को अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा पीपल फार्म के ओनर ने भी अपने इंस्टाग्राम के जरिए गौरव तनेजा से कुछ सवाल किए थे उनके रोजमर्रा को लेकर। फ्लाइंग बीस्ट नाम के चैनल के बारे में मुझे कुछ समय पहले तब पता लगा जब फ्लाइंग बीस्ट जी खुद एक चूहे के साथ क्रूरता करते हुए वीडियो में नजर आए। फंस गया वो निकल नहीं पा रहा फंस गया लेकिन निकल भी सकता है। इसके कुछ समय बाद उनका एक वीडियो मुझे सुझाया गया जिसमें वो गौ माता करते हुए नजर आ रहे थे। गाय की सेवा करोगे तो सबकी पूजा होगी यहाँ पे गौ माता। लेकिन इसके अलावा मुझे उनका कोई खासा वीडियो मिला नहीं जिसमें वो गौ पालन, गौ सेवा या गौ रक्षा से जुड़े नजर आ रहे हों। फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने तो घी का काम शुरू किया है। हमारा घी है, हमारे यहाँ खुद बनता है। इसको लेके मेरे मन में कुछ सवाल उठे, मैंने उनको ईमेल करी जिसका जवाब आया नहीं, तो वही सवाल मैं यहाँ उठा रहा हूँ। देखिए, घी के लिए चाहिए दूध, दूध के लिए आप गाय को प्रेग्नेंट करेंगे तो जो उसका बच्चा होगा उसका आप क्या करेंगे। मेरा दूसरा सवाल, जब गाय बूढ़ी हो जाएगी और दूध नहीं दे पाएगी तब आप उसका क्या करेंगे। और तीसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं सारे बछड़े और बूढ़ी गाय पालूंगा तो क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियली ये कैसे संभव है ताकि भारत भर की डेयरियां जो लाखों गाय बछड़े सड़कों पे हर साल छोड़ते हैं वो छोड़ना बंद कर सके। अब इसके बदले में गौरव ने उनसे फोन कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सवाल मांगे तो गौरव तनेजा जी तक आपने हमारा वीडियो पहुंचाया, उनका जवाब भी आया। उन्होंने हमारे काम की सराहना करी और साथ ही में ये भी कहा कि वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, पर मैंने उन्हें यही कहा कि भाई हमें सपोर्ट की नहीं, हमें अपने सवालों के जवाबों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम फोन पे बात कर सकते हैं, पर मेरा यही कहना है कि क्योंकि सवाल हमने सार्वजनिक तौर पर पूछे हैं तो जवाब भी सार्वजनिक ही होना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी अभी गौरव की लाइफ में चल रही है वो है उनके डाइवोर्स को लेकर। तो अभी कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी जिसमें प्रेमानंद महाराज जी के पास एक लेडी अपने रिलेशनशिप को लेकर बात कर रही थी और वो बहुत दुखी थी क्योंकि उनके पति ने उनके साथ छल कपट किया था। अब ये वीडियो वायरल होने का पीछे का रीजन था कि इस वीडियो में जो आवाज सुनाई दे रही थी वो ऋतु राठी की थी, जिसके बाद ये एज्यूम किया जाने लगा कि गौरव और उनकी वाइफ के बीच कुछ गड़बड़ है। और फिर इसके बाद बात इतनी ज्यादा फैल गई कि गौरव को इस पर खुद रिएक्ट करना पड़ा। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट अपलोड की जिसमें लिखा था कि जोई जोई प्यारे करे सोई मोही भावे, और कैप्शन में ये भी लिखा कि वो इस मैटर को सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं करना चाहते। अब इस पोस्ट के बाद गौरव की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ तक कि रेडिट पर भी उन्हें एज अ विलन दिखाया जाने लगा और उनकी कुछ प्रीवियस वीडियोस को भी बहुत ही मैनिपुलेशन के साथ ट्रिम करके अपलोड किया जाने लगा। तभी कपल बनेंगे जब भी आपका बेबी होगा। सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु भी सोई 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड फील मोर अटैच्ड एज अ कपल, बट फैक्ट इज अ नंबर से। जिसके बाद बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब खुद ऋतु राठी ने अपने डाइवोर्स की रियलिटी चेक सबके सामने रखा। पति पत्नी के बीच में बहुत ऐसी बात है जो छुप सके, होगी कोई बात यार छुप, इस बार उसके भी होंगे अभी। और यही से मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स भी इस टॉपिक पर अपनी बात शेयर करने लगे, लाइक पीपॉय, रूबल धनकर, जिन्होंने रियलिटी दिखाई थी क्या गौरव और ऋतु सच में गलत है कि नहीं। लेकिन अगर बात करें करंट सिचुएशन की तो वो और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि अभी गौरव के साथ साथ ऋतु राठी को भी इस बात के लिए हेट मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने फैंस को उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। और फैंस के अकॉर्डिंग ऋतु और गौरव ने अपना नाम, पैसा या अपनी फैमिली मैटर्स को पब्लिक करके कमाया, तो अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसके अलावा ज्यादातर ऑडियंस को तो ये भी कहना है कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है जिससे उनके ब्लॉग्स पर दोबारा व्यूज आ सके या फिर गौरव दोबारा यूट्यूब इंडस्ट्री में रेलेवेंट हो जाए। देखो, सबसे पहली बात तो हाँ ही मैं मानता हूँ कि गौरव ने पास्ट में अपनी फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पर दिखाया है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। व्लॉगिंग कंटेंट में कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो गौरव ने ब्रेक करी, लेकिन डाइवोर्स का जो मैटर भी चल रहा है उसमें मेरे अकॉर्डिंग गौरव एंड ऋतु काफी हद तक सही है। देखो, गौरव ने जो बात कही कि सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर, तो हाँ ये बात उन्होंने गलत से की। लेकिन भाई अब ये भी तो सोचना कि पहले एक बंदा कुछ और सोचता हो तो वो अब कुछ और सोच रहा हो, मतलब किसी पर्सन की मेंटालिटी समय के साथ साथ चेंज हो सकती है ना। पहले उन्होंने जो गलती की है शायद हो सकता है कि उन्हें वो रियलाइज हो चुकी हो, अरे तभी तो उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। और बात करें ऋतु मैम की, तो मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी इस वीडियो में अपने फैंस को समझाया कि उनके हस्बैंड की इमेज को खराब ना करें और इस मैटर को प्राइवेट ही रहने दे, वो खुद इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे। तो भाई इसमें गलत क्या है यार। ये भी तो देखो ना कि गौरव की इमेज को ज्यादा ही खराब किया जा रहा था, तो तभी तो उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। अगर वो सामने ना आती तो शायद और भी गलत एलिगेशंस गौरव पर लग सकते थे। इस पर रूबल
बैन करने एक डिटेल वीडियो बनाई है। मैं काफी एग्री करता हूँ यार उनकी बात से, क्योंकि अगर रितु ये सब रिलेवेंट रहने के लिए कर रही होती तो वो इस मैटर को अपने डायरेक्ट इंस्टाग्राम के जरिए सबको बताती और इस पर प्रॉपर व्लॉग बनाया चाहता, जैसे पास में कुछ व्लॉगर्स ने फेम खाने के लिए किया है। मैंने जब बोला कि मुझे हृदय से मिलना और आपने मुझे धमकी दी कि मेरे घर में घुस मत जाइयो, धक्के मार के निकालूंगा और बच्चे से नहीं मिलने दूंगा। भाई वो मेरा बच्चा है तो ठीक है, उससे कैसे नहीं मिलने दोगे? तभी मैंने वो चीज लिखी कि अब मुझे हृदय चाहिए है। कैसे दे दूं भाई? उस बच्चे के लिए मैंने शादी करी भाई, उस बच्चे के लिए मैंने सब किया। और ये मैं बात दावा के साथ कह सकता हूँ कि इस व्लॉग पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज तो आराम से आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया भाई। हाँ वो थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो गए, उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया, वो भी थोड़ा गलत था और उन्हें अबला नानी वाला टॉपिक नहीं लाना चाहिए था। लेकिन भाई उन्होंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा जिससे उन्हें इतना ज्यादा हिट दिया जा रहा है। एंड कुछ लोग उन्हें अरमान और पायल मलिक से भी कंपेयर कर रहे हैं। अब ये तो बेफालतू कंपैरिजन है, क्योंकि यार वो कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो उनकी बात ना ही करो तो ज्यादा बेस्ट है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि हर पीली चीज को सोने से कंपेयर मत किया करो, कभी कभी वो टट्टी भी हो सकती है। एनीवेज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, बाकी मैं आप सबके ओपिनियन की वेट कर रहा हूँ, तो जाके कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ मेरे को आपके अकॉर्डिंग क्या सही और क्या गलत। एंड आई होप ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं भी चलता हूँ।